पिता के जैसा रिश्ता कभी मिलने वाला नहीं है। श्री कहते हैं, नारद जी कहें मेरी मां चली गई, अंत्येष्टि कर्म इत्यादि हमने किया है, मां का समस्त क्रिया करने के उपरांत मैं संतों के बताए हुए उस पते पर चला गया महाराज, और तब तक भजन किया, भजन करता रहा। जब ये पृथ्वी का लय हुआ ना, तो मैं दासी पुत्र इतना भजन किया कि मैं विधाता का पुत्र बन करके आपके सामने खड़ा हूं। महाराज भजन की ये शक्ति है, प्रभु की एक कृपा है, भजन में ये शक्ति है कि दासी का पुत्र विधाता का पुत्र बन गया है, ब्रह्मा का पुत्र बन गया। हाँ, देव दत्ता विमाम वेणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवताओं ने मिल करके हमें वीणा दे दिया, ब्रह्मा जी ने हमें स्वर दे दिया महाराज, और दिन रात मैं नारायण नारायण करके भगवान का कीर्तन करता रहता, दिन रात कीर्तन करता रहता। अरे जब ये सुने ना, जब ये सुने तो महाराज गदगद हो गए। जब दासी का पुत्र महाराज ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं रचना कर सकता हूं चतुश्लोकी भागवत कथा। फिर चतुश्लोकी वह लिए हैं, इतना व्याख्या की, 12 स्कंद उन्होंने तैयार किया, 335 अध्याय उन्होंने लिख दिया, 3,60,335 उसमें जितने शब्द थे महाराज शब्द उन्होंने पिरो दिया, 18,000 उन्होंने श्लोक लिख डाला है। एक विशाल बट वृक्ष बनाए हैं, उस बट वृक्ष के सामने बैठ करके, बीच में बैठ करके, नीचे बैठ करके, जो कामना माई बाप आप करोगे वह कामना अवश्य आपका पूर्ण हो गया। एक ऐसा बट वृक्ष है, धन की कामना से सुनोगे आप तो धन परिपूर्ण होगा, आरोग्यता से अगर कामना से बैठ करके सुनोगे तो आपका शरीर पुष्ट होगा, विद्या भाव से सुनिएगा तो विद्या आपका प्रविष्ट होगा। मोक्षार्थी लभते मोक्षम, मोक्षार्थी परम। हाँ, मोक्ष की कामना से सुनेंगे तो यह कथा मोक्षदायिनी है, आपको मोक्षता प्रदान कर देगी। हाँ, पर सुनियो तो सही भगवान की कथा। विशाल इन्होंने भागवत कथा तैयार की है, लेकिन अब ये होता है मैं दूं किसे, इसका प्रचार प्रसार कैसे बढ़े। तो ध्यान करते 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 पात्र कैसा है भाई, अगर ग्वाला भैया दूध लेकर के आए हैं तो टूटा बर्तन लेकर के आइएगा, तो दूध जब डालेंगे तो सारा बर्तन गिर जाएगा, दूध तो सामने है, परंतु पात्र अगर आपका सुंदर नहीं रहेगा तो सारा का सारा दूध जो है नीचे गिर जाएगा। इसलिए दूध तो आ गया है, परंतु पात्रता चाहिए। भागवत तो आ गई है, लेकिन पात्रता चाहिए, किसे प्रदान किया जाए। तो श्री व्यास जी को उनके पुत्र की याद आ गई कि मेरे पुत्र जैसा पात्र भागवत कथा को विस्तार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए और दूजा कोई नहीं है। जिस जंगल में बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान समाधि लगाए थे, वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बच्चों को एक श्लोक रटाया, और रटा करके कहा जहां सुखदेव रहे न उसके अगल बगल में जाकर के गायन करो। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम जयंतीम चमाला। कैसे भगवान है, बरहा पीडम, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हुआ महाराज। कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन किए हैं, सुन करके मुस्कुराने लगे। बरहा पीडम नटवर बपु, नट में सर्वश्रेष्ठ है। कर्णयोह कर्णिकारम, एक कनेल का फूल लिए हैं भगवान, कभी इस कान पर रखते हैं, कभी इस कान पर रखते हैं। वैजयंती का माला भगवान धारण किए हैं। ऐसे भगवान के अद्भुत रूप का जब दर्शन हुआ न, दर्शन करने के उपरांत महाराज सुखदेव जी के नेत्र खुल गए, मुस्कुराने लगे, और आए शिष्यों के पास, कहे रे कि किसने आपको पढ़ाया है? बोले हमारे गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है महाराज। ये तो एक है, हजारों ऐसे श्लोक हैं। सुखदेव जी को लगा कहीं फिर मैं चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मायापति का
माया से लिपट जाऊंगा, यहीं बैठ करके भजन करता हूं। शाम हो गई, जब वापस आए ना सारे शिष्य, वेद व्यास जी ने पूछा, अरे मंत्र कुछ असर किया कि नहीं किया? शिष्यों ने बताया कि बहुत असर किया महाराज, ध्यान समाधि टूट गई। आकर के पूछे, तब कहे कि अब दवा काम करेगा। दूसरी दवा दे दी, एंटीबायोटिक लगा करके अब की पक्का ठीक हो जाएगा, भागता दौड़ता आ जाएगा। अब तो भगवान के रूप का वर्णन किए हैं, भगवान की कृपा का वर्णन करिए। क्या? अहो वकीयस्तन कालकूटम, दर्शन करिए। जिघ्रांसया यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमहे। अहो, दर्शन करिए। क्या? अहो, देखो तो सही। अहो वकीय स्तन कालकूट, जो पूतना अपने स्तन में महाराज कालकूटक नाम के विष को लगा करके आई थी, भगवान को पिला करके मार देंगे, उसके ऊपर भगवान ने कृपा क्या किया है, दर्शन करिए। लेभे गतिम धात्रियुचितां ततोयं, लेभे गतिम धात्रियुचितां ततोयं, जो मरने के बाद अपने माँ को, धात्री, मरने के बाद जो देवकी को गति देने वाले हैं, मरने के बाद जो माँ यशोदा को भगवान गति देने वाले हैं, मात्र पूतना को 6 दिन में भगवान ने भगति प्रदान कर दिया है। भगवान 6 दिन के थे। जो पूतना कालकूटक नाम का विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने क्या कर दिया? भगवान क्या कर दिए? भगवान उसको माँ की गति प्रदान कर दी है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है, ये करुणाकर भगवान है। ऐसे करुणा को देख करके माई बाप सारे लोग प्रमुदित हुए। अब तो जैसे सुखदेव जी के कानों में श्लोक पड़े ना, सुखदेव जी दौड़ते भागते चिल्लाते हुए अपने पिता के पास आ गए। कैसे? जैसे सुबह गौ मैया के बछड़े को बांध दिया जाए न हो, और शाम को छोड़ा जाए, तो गौ मैया का बछड़ा, वह बछड़ा क्या करता है? माँ के स्तन को केवल देखता है, बीच में रास्ता नहीं देखता है, गड्ढा है, गुड्ढा है, कांटा है, कूसा है ना, वो दौड़ करके माँ के स्तन के पास पहुंचता है और अपनी भूख को तृप्त करने के लिए माँ के स्तन का पान करने लगता है। हाँ, पान करना। ठीक उसी प्रकार से महाराज क्या कि उसी प्रकार से सुखदेव जी आए। सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी को भेज दिए हैं। कहां पर भेज दिए? काम का और क्रोध का परीक्षा लेने के लिए। कहां पे भेजे हैं? जनक जी के यहाँ। जनक जी के यहाँ पहले ही संदेशा भेजवा दिए थे, मेरे पुत्र के काम और क्रोध का परीक्षा लेना है। कहे बेटा जाओ वेदांत पढ़ करके आ जाओ जनक जी के यहाँ। जनक जी के यहाँ सुखदेव जी पढ़ने गए, और जब महल के किनारे पहुंचे न, तो द्वारपालों से कहे, मैं वेद व्यास जी का पुत्र, मैं सुखदेव हूं, आपके राजा के दर्शन के लिए नेत्र लालायित है, मैं दर्शन करना चाहता हूं। दूतों ने कहा यहीं ठहरो, मैं जाकर के आपका संदेशा पहुंचाता हूं। पहुंचाने गए, राजा ने कहा कह दो कि वहीं जहां है खड़े वहीं खड़े रहे। हमारा सुखदेव जी खड़े रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसी जगह पे खड़े रहे। वो खड़े होकर के महाराज हाथ जोड़ करके भगवान का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और 5 दिन के बाद जब याद आई न कि सुखदेव दरवाजे पे खड़ा है, तो एक द्वारपाल को बुलाए और कहे जाकर के चेहरा देख करके आओ, उसका चेहरा कैसे दिखता है। आपके दरवाजे पर मैं जाऊं और आप मिलो ही ना, कह दो कि बाबा वहीं बैठे रहो, और सुबह से शाम तक मैं बैठा रहूं, पता चले क्रोध से लाल पीला होने लगूं। आया हूं मिलने के लिए तो मिल नहीं रहे। अरे काहे के लिए भाई? मेरा काम है, मैं मिलने आया हूं, मुझे धीरज और धैर्य तो रखना ही पड़ेगा।
5 दिन के बाद जब जाकर के द्वारपाल देखता है महाराज चेहरा वही चमक वही तेज वही मुस्कान, दौड़ता भागता आया राजा के पास। कहे महाराज क्रोध की बात करते हैं, वो तो मुस्कुरा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। दौड़ करके जनक जी आए और जनक जी दौड़ करके आए, हृदय से लगा लिए सुखदेव जी को। सुखदेव तूने तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया पुत्र, अरे तेरा दर्शन ही करना बड़ी बात है। फिर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में सुखदेव जी को ले जाकर के कर देते हैं और सुखदेव जी सारी स्त्रियों के गोद में खेलते हैं। कैसे? जैसे नवजात शिशु अपने माँ के गोद को पाकर के खिलखिला उठता है, वैसे सुखदेव जी भी उन स्त्रियों के गोद में खेल रहे हैं। महाराज काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया है, यह अपने नेत्रों से दर्शन किए। और जब ऐसा दर्शन किए ना तो आ करके महाराज जनक जी सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। मैं क्या वेद वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो वेद वेदांत से पुष्ट पड़े हुए हो। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम है वहां मेरे राम जी नहीं रहे, और जहां राम जी है माई बाप वहां काम कभी आपको छू नहीं पाएगा। कदापि ज्ञान काम को जला करके भस्म कर देता है। महाराज जब देखे न चरणों में पड़ गए जनक जी, सुखदेव जी ने कहा अरे गुरुदेव यह क्या कर रहे हो, मैं आपके यहाँ पढ़ने आया हूँ। बोले तुम्हारा जैसा शिष्य पा करके मैं जीवन कृतार्थ, तुम जैसा शिष्य पा करके जीवन कृतार्थ हो गया। तुम्हारे जैसे शिष्य को देख करके बार बार नमन करने का मन कर रहा। तूने तो अपने में भगवान का दर्शन करा दिया पुत्र, तुमने तो भगवान का दर्शन करा दिया। एक सुतक्षण जी थे, अपने गुरु भगवान का दर्शन कराए थे, और आज करके चेला है। कहे महाराज जी आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपका नहीं माने, आपको केवल मानते, हमको मानते पर हमारा नहीं मानेंगे। और नहीं मानोगे भैया तो आप भोगो, जो मानेगा वो मानेगा। क्यों मानिएगा नहीं तो भोगिएगा, मानिएगा तो तर जाइए, और नहीं मानिएगा तो आप जानिए आपका काम जानिए। महाराज पूरा वेद वेदांत महाराज स्मरण करके श्रवण करके आ गए। आए कहाँ? पिता के घर पहुंचे। उसके बाद जब पिता के घर पहुंचे न तो श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को अब तो वक्ता का जन्म हो गया, और वक्ता के पास भागवत भी आ गई। अब श्रोता का जन्म होना चाहिए। जदा मृधे कवरव सृंजयानाम वीरे स्थितो वीर गतिम गतेषु वक्रोदरा विद्वगदाभिमर्श भग्नोरुदंत धृतराष्ट्रपुत्र। यह उस समय की कथा है जिस समय कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो चुका था। दर्शन करिए, सारे कौरव मारे गए थे, पांडव विजय प्राप्त कर लिए थे। विजय प्राप्ति की प्रथम रात्रि और प्रथम दिवस था। शाम का समय होने वाला था। यही पूरे के पूरे महाराज रंगभूमि रणभूमि पर पूरे के पूरे 100 पड़े हुए हैं। हाँ, पूरे के पूरे 100 पड़े हुए हैं। चील कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। दुर्योधन के जंघे का उर्दंड भेदन कर दिया है, भीमसेन ने तोड़ दिया है। दुर्योधन भी एक पल अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, कब मेरी मृत्यु आएगी और हमें लेकर के जाएगी। एक एक पल इंतजार कर रहा है। महाराज इतने में गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। जब देखा वीर स्थितो वीर गतिम गतेषु, एक से एक वीर वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। हाँ, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, एक से एक वीर महाराज थे, सबके सब मारे गए हैं। हाथ पांव हिल रहा था, दौड़ करके पहुंचा तो देखा अश्वत्थामा क्या मेरा मित्र यह दुर्योधन है। बोले मित्र तुम्हारा ये दशा किसने कर दिया है? बोले मित्र ये दशा किसने किया है?
कष्ट इस बात की नहीं थी, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, पांडव केवल 5 भाई थे, 5 के 5 जीवित है। मित्र, मरते हुए दुर्योधन को अगर तुम कुछ देना चाहते हो, आत्मा की शांति को देना चाहते हो, आत्मा को शांति मिल जाए, तो 5 पांडवों में से कोई एक पांडव अगर मर जाए न, तो मरते हुए दुर्योधन को तुम सब कुछ दे दोगे। वह 5 के 5 जीवित है, हम 100 के 100 मर गए। ये देख करके अश्वत्थामा ने कहा, घबराओ नहीं, कल से बल से छल से जैसे हो पाएगा मैं पांडव का सर कलम करके ले आऊंगा। मित्र, मैं जा रहा हूं। निकल पड़ा, गोधरिया वेला था। जाते जाते शिविर की रात्रि हो गई थोड़ी। रास्ते में क्या देखता है, एक उल्लू कम से कम 15-16 कौओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। कौओं के झुंड के ऊपर आक्रमण किया और सारे कौओं को मार गिराया। ये नीति समझ में आ गई, हम भी चलेंगे और जाकर के सोए हुए पांडवों का सर कलम कर देंगे। हाँ, निकल पड़ा। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रखवाले मेरे गोविंद हैं, उसका भला बाल भी बाका नहीं कोई कर सकता है। विजय की प्रथम रात्रि थी, सारे कौरव सो रहे थे, सारे पांडव सो रहे थे और भगवान पहरा दे रहे हैं। खटपट की आवाज आई, इतने में अर्जुन जग गए। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपको नींद नहीं आ रही है? हे गोपाल, आपको नींद नहीं आ रही है? कन्हैया ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हें नींद आ रही है? बोले, हमें भला क्यों नहीं नींद आएगी? जिसने अपने जीवन का वागडोर आपके चरणों में समर्पित कर दिया है महाराज, भला उसे नींद नहीं आएगी तो किसे आएगी? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हे चक्रधारी, जिसके प्राण के रक्षक आप हो, उसे भला चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कन्हैया ने कहा, तो एक बात कहूं। बोले, क्या? बोले, विजय की प्रथम रात्रि है, मैं चाहता हूं किसी देवालय में चल करके बिताया जाए। आपके घर में भी जब खुशी आए न, बच्चों का बर्थडे आए न, उस बर्थडे में 1 महीने से पहले तैयारी करिए। हम अयोध्या जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम किसी तीर्थ में जाकर के बच्चे का बर्थडे मनाएंगे। लेकिन अपन करते क्या है, 10 लोगों को बिटोर लेंगे, समोसा पकौड़ी चाय क्या क्या बनवा लेंगे, कैंडल जलाएंगे, दीपक जलाएंगे और फूंक करके बुता देंगे। हैं? अरे दीपक का पूजा होता है। हाँ, दीपक का हम लोग पूजा करते हैं। दीपो ज्योतिर परम ज्योतिर दीपो ज्योतिर जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। जो पाप को समन करने वाली दीपक है, समाप्त करने वाली सामर्थ्यवान जो दीपक है, उसे जला करके हम बुझा दे रहे हैं, फूंक करके, कदापि नहीं। इतने एडवांस न बन जाइए माई बाप, आप अपना ही नुकसान कर डालिए। हाँ, आधुनिकता चल रही है, जिए, कोई बात नहीं, जीते रहिए। इतना भी आधुनिक न आ जाइए, अपना लीजिए कि ऐसा क्रिया करिए नहीं। दीपक जलाइए, पर दीपक जला करके मंदिर में रख दीजिए, केक काटिए, खाइए, सब करिए, नाचिए, गाइए, कूदिए, सब काम करिए, लेकिन ऐसा काम न करिए जिससे हमारा धर्म कलंकित होता है। हमारा कदापि ऐसा कार्य। हाँ, आपका मैरिज एनिवर्सरी पड़े, जन्मदिन पड़े, किसी तीर्थ में चले जाए। यहाँ तो मैरिज एनिवर्सरी पड़ता है, महाराज लोग बकरा कटवाते हैं, मुर्गा कटवाते हैं, हत्या करवाते हैं। ये कौन सा एनिवर्सरी है भाई? है? कदापि ऐसा ना हो, कदापि ऐसा नहीं करिए। धर्म से जो विमुख हुआ है माई बाप, उसका केवल विनाश हुआ है। हाँ, केवल विनाश हुआ है। आज नहीं तो कल होना है, उसका कुछ बचता उचता नहीं है, सब समाप्त हो जाता है। इधर कन्हैया कहें कि चलो मंदिर में चलते हैं। अर्जुन ने सबको जगाया है, सबको लेकर के निकल पड़े। पांडव के 5 पुत्र थे,
द्रौपदी के वो पांचों पांडव की तरह थे और पांचों पांडव के शयन सैया पर पांचों पुत्र सो रहे। अम्मा द्रौपदी के ही जगाने के लिए पुत्र चलो मंदिर चलना है। अबोध बालक सो रहे थे। बालक ने कहा मैया अब आप जाओ, मुझे नींद बहुत लग रही है माँ, मुझे सो लेने दो थोड़ा। अबोध बालक सो गए। द्रौपदी, कुंती, उत्तरा पांडवों को लेकर के कन्हैया निकल पड़े। कहा मंदिर में, देवालय में। रात्रि में अश्वत्थामा आता है, पांडवों के पांच अबोध बालकों का हत्या कर देता है, सर कलम कर देता है और कलम करके ले गया दुर्योधन के पास और कह दिया मित्र तू एक का बात करता था, मैं पांडवों के पांच पांडवों का सर कलम करके लाया हूं। आए दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि दुर्योधन को यह वरदान मिला था एक साथ हर्ष और एक साथ बहुत सारा दुख मिलेगा, तभी तुम्हारा प्राण जाएगा। हंसता रहा और हंसते हंसते याद आ गया, अरे जिसका रखवाला वह गोविंद है, वह छलिया है, उसे तो कोई मारे ही नहीं सकता। विश्वास नहीं है कि पांडवों का सिर है, मेरे पास लेकर के आओ। वो जब सर लेकर के अश्वत्थामा गया है तो सर को जब दबाया है तुम्हारा सर चूर हो गए और चूर हो गए तो अपने छाती को पीट पीट करके रोने लगा, मित्र तूने क्या कर दिया है, मेरे वंश में तूने पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा है, मेरे वंश को तूने समाप्त कर दिया। अरे पांच पांडवों जैसे पांच पांडव के पुत्र हैं। और इधर प्रातः काल होने वाला, द्रौपदी रो रही है। मोबाइल का नेटवर्क माई बाप कट सकता है, लेकिन अगर आपका पुत्र अमेरिका हो, इंग्लैंड में हो, थाईलैंड में हो, स्विट्जरलैंड में हो, लेकिन माँ का जो हॉट कनेक्शन है ना, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं रहती है। पुत्र के ऊपर वहां क्या बीत रहा है, माताएं यहीं पर जान जाती हैं। हाँ। द्रौपदी माँ छटपटाने लगी, मेरे पुत्रों के ऊपर लगता है कोई संकट आने वाला है। गोविंद भगवान के चरणों में जाकर के कहती है, गोविंद ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है फूट फूट करके रोने का। कन्हैया ने कहा, रे देवी क्यों मन कर रहा है फूट फूट कर रोने का, ऐसा क्यों कह रही हो। कहने शीघ्र ही घर चलिए, ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, मंदिर का पट खुला है, दर्शन करके लोग शिविर की तरफ बढ़े हैं। तब तक प्रातः काल हो चुका था। लाखों नर नारियां चारों तरफ से शिविर को घेरे ली हैं। शिविर के अंदर से मानो खून की धार निकल रही है महाराज। द्रौपदी मैया दौड़ पड़ी हैं और दौड़ करके शिविर के अंदर जाती हैं। पांच के पांच पुत्रों को तो देखती हैं, लेकिन उनका कटा हुआ सर नहीं दिखता है, केवल धड़ है। सर सबके सर गायब है। धड़ को पकड़ करके मां रोती है, माता शिशोना निधनम सुताना निसम्य घोरा परिताप्यमाना। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, अपने पुत्रों के मृत्यु को देख करके मेरी माँ रोने लगी है। पहले पुत्र को उठा करके हृदय से लगाती है तो मानो दूसरा पुत्र रो रहा है, माँ मेरा भी सर कट गया है। तो पहले को रखती है माँ, दूसरे को हृदय से लगाती है, दूसरे को लगाती है तो तीसरा रोता है, माँ मेरा भी सर कट गया है। माँ तीसरे को छाती से लगाती है तो चौथा रोने लगता है, माँ मेरा भी सर कलम है, माँ मुझे छाती से नहीं लगाएगी। तो चौथे को लगाती है तो पांचवा रोता है। माँ के आज गोद कम पड़ गए हैं, माँ के हाथ कम पड़ गए हैं। पांच के पांच पुत्रों के कटे हुए सर को देख करके माँ कहती है, विधाता तूने मुझे जीवित क्यों रखा है, इस दिन को दिखाने के लिए तूने मुझे क्यों यहाँ पर जीवित रखा है विधाता। माँ रोने लगती है, रो करके फूट फूट करके रोती है। माँ कभी उसी पालने के नीचे जाकर के देखती है, पलंग के नीचे जाकर के मरे हुए कटे हुए पुत्रों के सर को ढूंढती है। माँ कभी शिविर के बाहर जाती है, कभी अंदर आती है। माँ के विलाप को देख करके आज मेरे भगवान का भी हृदय कंपायमान हो गया, द्रवित हो गया मेरे कन्हैया का हृदय। ऐसे विलाप को सुन करके देख रोई रही थी। इतने में अश्वत्थामा ने क्या किया, कहा कि ये पांच के पांच पुत्र तो ये पांच के पांचों पुत्र द्रौपदी के मारे गए, ये हमें मार देंगे। वो ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं जला करके भस्म कर दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र आया,
हाथ जोड़ करके सब कन्हैया के शरण में चले गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवर्गो संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, कृष्ण कृष्ण कह करके सब भगवान के शरण में चले गए। भगवान ने कहा, अरे पार्थ, तुम तो इतने बड़े बलवान हो, तुम्हारे जैसा बलवान तो कोई है ही नहीं, और तुम इतने भयभीत हो। पार्थ, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र को शांत करना भी आता है और ब्रह्मास्त्र को चलाना भी आता है। जहर का काट पार्थ जहर से ही होता है। चला दो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र चला दी, और ब्रह्मास्त्र को चला करके जब एक दूसरे से ब्रह्मास्त्र टकराते हैं, अर्जुन ने शांत करा दिया है। हाँ। गए अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आए और ला करके द्रौपदी के सामने डाल दिए। बोले, द्रौपदी, मैं वहीं पर मार देता, लेकिन तेरे 5 पुत्रों का यह हत्यारा है। मैं कहा, मैं तेरे सामने इसका वध करूंगा। जैसे अर्जुन खड्ग निकाल करके मारने के लिए जाते हैं, द्रौपदी रोक देती है। मुच्चता मुच्चता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्चताम मुच्चताम, पार्थ छोड़ दो इन्हें। विचार करिए, 5 के 5 पुत्रों का हत्यारा सामने हो और मां कहती है छोड़ दो। क्यों? नितराम गुरु, ये गुरु के पुत्र हैं। हमारे तो 5 के 5 पुत्र मर गए, क्या गुरु माता के, जिस गुरु ने आपको इस लायक बनाया है, उस गुरु माता के बुढ़ापे में लाठी का सहारे यही है, और इन्हें आप मार देंगे? ब्राह्मण हैं, अगर इन्हें मारने से मेरे 5 के 5 पुत्र जीवित हो जाते हैं तो शीघ्र ही समाप्त कर दिया, छोड़ दो। आपत्ति काल में 4 का परीक्षण होता है। आपत्काल परखिह ही चारी, आपत्काल परखिह ही चारी। धीरज धर्म मित्रवर नारी, धीरज धर्म मित्रयर नारी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म निभाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं आघमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित इतना बड़ा कोई धर्म नहीं जीवन में। आपत्ति काल में धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में माई बाप 4 का परीक्षण होता है। धीरज, कभी विपत्ति आवे न तो अपने धीरज का परित्याग करके कोई ऐसा काम न कर दीजिए कि बाद में पछताने के बाद भी वह कभी पूर्ण न किया जाए। कदापि न करिए। कठिनाई चाहे जितना भी आ जाए माई बाप, परंतु परित्याग न किया जाए। कितना भी कठिनाई आ जाए, कदापि नहीं। अब जैसे रोकी ना, कन्हैया मुस्कुराने लगे, रे कितना भी हो तो मेरी बहन है। इतना विपत्ति पड़ा हुआ है, परंतु अपने धर्म का परित्याग नहीं करती। हाँ, अपने धर्म का परित्याग नहीं करती। क्या कह रही हो? लोग कन्हैया के पास गए, कन्हैया क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई उदाहरण। ब्राह्मण के बंधु को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को
और आताताई उदाहरण, आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जो अबोध बालकों को मार दें, जो गर्भ में बालक को संतान को समाप्त कर दे, जो पागलों के ऊपर प्रहार करते हैं, जो माता पिता के ऊपर प्रहार करते हैं, जो छोटे बच्चों को मारते हैं, ये सब क्या है? आताताई है। इन्हें मार देने में कभी पाप नहीं लगता, पाप कदापि नहीं लगता, ऐसा कहा। लेकिन गीता का ज्ञान तो अर्जुन के पास था, अर्जुन समझ गए, और अर्जुन तुरंत ही चमकता हुआ ललाट पर जो मणि था अस्पस्थामा के, वो निकाले लिए। आधे बाल, आधे दाढ़ी, आधे मोछ मुड़ करके समाज से उन्हें भेज दिए, धक्के मार करके समाज से निकाल दिए। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में अपमान कर दिया जाए ना, तो जितनी बार वह सोचेगा, जितनी बार सोचेगा उतनी बार वह मरेगा, जितनी बार सोचेगा। भगा दिए वहां पर। जैसे तैसे कुछ दिन बीता। एक दिन कन्हैया जाने वाले थे, कुंती मैया खड़ी थी, सारे लोग खड़े थे। कहे अब हमें जाना है, अब हमें जाना चाहिए। इतने में अस्वस्थामा अपने अपमान के अग्नि में जल रहा था। विचार किया कौन बचा है पांडवों के वंश में, तो विचार करते करते उत्तरा का गर्भ दिखाई दिया कि गर्भवती उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ को मैं समाप्त कर देता हूं तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। और यही सोच करके उसने उत्तरा के गर्भ पर क्या किया? बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र चला दिया तो पांडव खड़े हैं, कुंती खड़ी है, कन्हैया खड़े हैं। लेकिन मां उत्तरा किसके पास गई है? कन्हैया के पास दौड़ते भागते गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। गई केशव के चरणों पे गिर पड़ी और भगवान के चरणों को पकड़ करके पाहिनाथ 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 करने लगी। कहने लगी प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु का रक्षा करिए, ऐसा लग रहा है मेरा गर्भस्थ शिशु किसी संकट में है। तद्भयम। चाहती तो महाराज इतने बड़े धनुर्धर, इतना बड़ा वीर पृथ्वी पर कोई नहीं था, अर्जुन कितना वीर कोई नहीं था, अर्जुन के पास चली जाती, धर्मराज युधिष्ठिर के पास चली जाती, रक्षा करिए। 10,000 हाथियों का बल था महाराज भीमसेन के पास, उनके पास चली जाती उत्तरा, किसी के पास नहीं गई। क्यों? नान्यम तद्भयम पश्ये। अभयता प्रदान करने में सामर्थ्यवान केवल मेरे भगवान हैं, अभयता और कोई प्रदान करने वाला नहीं है। भव से मुक्ति कौन दिलाएगा? भय से। इस भव से मुक्ति भगवान दिलाने वाले हैं, भय से मुक्ति भगवान दिलाने वाले। मां कहती है मेरा छोटा